मोहल्ले में शादी होती है तो बहुत चहल पहल होती है ना, गाड़ियों की आवाज आ रही है, सब सज धज के जा रहे हैं, तो माहौल ऊपर नीचे अलग नहीं होता, एक जैसा होता है। उस दिन आकाश मार्ग पर चहल पहल, सब तैयार होकर दक्ष राजा के यहाँ जा रहे हैं। सती माता को कुछ नहीं पता। अब नारद जी को अच्छे से पता था कि सती माता को न्योता नहीं मिला है, फिर भी नारद जी आते हैं। अब माता दरवाजे पे ही खड़ी है, नारद जी कहते अरे आप तैयार नहीं हुई? मैंने सोचा मैं आपके साथ हो लूंगा। माता ने कहा कहां जाने के लिए, ये सब सारे कहां जा रहे हैं? अरे बोले आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ करवाया है, सबको बुलाया, आपको नहीं बुलाया? माता ने कहा नहीं। अब नारद जी को यह भी पता था कि उस सभा की बात भी महादेव जी ने नहीं बताई है। नारद जी कहते अच्छा, लगता है उस दिन की सभा की बात महादेव जी अभी तक भूले नहीं है। माता ने कहा कौन सी बात? नारद जी पूरी बात बताते हैं। माता कहती है तो जग को हंसाने वाली बात है कि ससुर दामाद के बीच से झगड़े हो रहे हैं। माता ने कहा कि मुझे पिताजी को समझाना पड़ेगा, लेकिन अब जाए कैसे, न्योता तो मिला नहीं है, महादेव जी तो जाने वाले नहीं। फिर भी कोशिश करती है माता। अंदर इस प्रकार आ रही है जैसे उन्हें सब पता था पहले से। माता कहती है चलिए तैयार हो जाइए, हमें पिताजी के घर जाना है। थोड़ी शांति से जल्दी जल्दी बैठे, जहां स्थान मिल जाए वहीं बैठ जाइए। तो महाराज ठाकुर जी महादेव जी से क्या छिपा है? महादेव जी कहते हैं न्योता आया है तो चलो, निमंत्रण अगर आया है उस यज्ञ के लिए तो चलते हैं। माता ने कहा मैं घर की बेटी हूं, मुझे कैसा निमंत्रण? महादेव जी कहते मैंने आपको नहीं रोका, मैं नहीं जाऊंगा, निमंत्रण नहीं आया, मैं तो नहीं जाऊंगा। माता कहती आप समझते नहीं है, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा। महादेव जी कहते अच्छा है नहीं आए, सांसारिक लोग आएंगे, 10 सांसारिक बातें करेंगे, उसने ये किया, इसने ये किया, इसके घर में वो हुआ, उसके घर में वो हुआ। कोई नहीं आएगा तो भगवान का नाम जपते रहेंगे। माता ने कहा मुझे तो जाना है। अब एक बात यहां पर सभी सुन ले, झगड़े हर घर में होते हैं। कई बार क्रोधित होकर हम घर छोड़कर भी चले जाते हैं। आप पीहर चले जाए, ये बिना बताए कहीं गायब हो जाते हैं, तब तक चिंता करते रहो कहां गए कहां गए। ऐसा ना करना। जिस दिन झगड़ा हो उस दिन तो बिल्कुल नहीं करना। भले ही 2 दिन बाद छोड़कर चले जाओ, तब पीहर जाकर कहना कि अब जब तक ठीक नहीं होते, लेकिन जिस दिन झगड़ा हो उस दिन नहीं जाना। जब तक बात शांत ना हो, दोनों अपने मन की बातें अपनी भड़ास ना निकाले, तब तक घर छोड़कर मत जाना। महादेव जी समझ गए कि अब सती वापस नहीं आएगी, क्योंकि मेरा जो अपमान वहां हो रहा होगा वो उसे सहन नहीं कर पाएगी। फिर भी नंदी को कैसे तैसे भेजते हैं कि तुम पीछे पीछे जाओ, देखो क्या होता है वहां पर। नंदी साथ जाते हैं। अब यहाँ सती माता जाती है, जाकर देखती है महाराज जैसे आप कोई भी कीर्तन कराइए, कथा करवाइए, सत्संग करवाएं, कुछ भी कराएं, सबसे पहले किसकी पूजा होती है? चाहे श्याम बाबा का कीर्तन हो, दादी का कीर्तन हो, दुर्गा माँ का कीर्तन हो, बालाजी का कीर्तन हो, लेकिन सबसे पहले पूजा किसकी होगी? गणेश जी की। उसी प्रकार उस समय जो सभा होते थे ना, आप उन्हें न्योता भेजो ना भेजो, आपको उनका स्थान रखना पड़ेगा। जो 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि इनसे संसार चल रहा है। आप भले उन्हें मत बुलाइए, नहीं बनती तो मत न्योता भेजिए, पर उनका स्थान रखना पड़ेगा। जैसे गणेश जी का कीर्तन नहीं है, कीर्तन आप कृष्ण जी का करा रहे हैं, लेकिन आपको पहले मनाना उनको ही पड़ेगा। उसी प्रकार उन तीनों का स्थान रखना पड़ता है। पार्वती माता जाती है तो देखती है ब्रह्मा जी का स्थान रखा है, विष्णु भगवान का स्थान रखा है, दोनों नहीं आए थे, लेकिन महादेव जी का स्थान नहीं रखा गया। इतना बड़ा अपमान जो आज तक नहीं हुआ। अब कुछ कहे इससे पहले दक्ष राजा आते हैं, देखते हैं। दक्ष राजा कहते तुम्हें यहां किसने बुलाया? मैंने तो निमंत्रण नहीं भेजा था, बिना निमंत्रण के आ गई। अपने पति के साथ रहते रहते उसके जैसी हो गई हो, बिना बुलाए कहीं भी चली जाती हो।
सती माता कहती है पिताजी मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूं। ये सती तो एक रूप है, मैं दुर्गा रूप हूं, हम सब जानते हैं दुर्गा काली रूप है महाराज सती माता। ये तो एक लीला है कि उन्होंने सती माता के रूप में जन्म लिया है। तो मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भविष्य में बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे कि एक बेटी ने अपने पिता को मार दिया। पर मुझे बहुत दुख है कि इस शरीर को आपने पाल पोस कर बड़ा किया, मैं इसे ही खत्म कर देती। और उसी हवन कुंड में माता ने अपनी आहुति दे दी। अब नंदी देखते हैं कि क्या से क्या हो गया, दौड़े दौड़े महादेव जी के पास जाते हैं, महादेव जी को सब बताते हैं। महादेव जी अपने गण को भेजते हैं, वीरभद्र नामक गण को, कि जाकर वहां सब कुछ तहस नहस कर दो। सब कुछ तहस नहस कर देता है, दक्ष राजा के सर धड़ को अलग कर देता है। अब विष्णु भगवान आते हैं, क्योंकि यज्ञ धर्म का कार्य है, कोई भी धर्म का कार्य अगर शुरू हो जाए तो उसे खत्म करना होगा, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। विष्णु भगवान महादेव जी को समझाते हैं, थोड़ा शांत करते हैं, लेकिन अब दक्ष राजा ही जीवित नहीं है। तब महादेव जी उन्हें बकरे का सर लगाते हैं। बकरा बहुत कामी होता है, जो व्यक्ति मनुष्य जीवन में कामी होते हो ना, दूसरा जन्म बकरे का मिलता है, बकरा अति कामी होता है। तो बकरे का सर दक्ष राजा को लगाया गया, उससे यज्ञ पूरा होता है। यज्ञ के बाद सती माता के शरीर को अपने कंधे पर लेकर महादेव जी परिक्रमा कर रहे हैं। सब कुछ भूल गए, कुछ नहीं कर रहे। अब तीन देव सिर्फ कहने को देव नहीं है, ने तीन कार्य सौंपे गए हैं। ब्रह्मा ये रचना का कार्य करते हैं, विष्णु भगवान ये पालन का कार्य करते हैं, और महादेव जी विनाश का कार्य करते हैं। काल है वो। अब यहाँ विनाश नहीं हो रहा और रचनाएं होती जा रही है, क्योंकि रचना रुक नहीं सकती और किसी की मृत्यु नहीं हो रही। तब अंत में विष्णु भगवान अदृश्य रूप में अपना सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, जो एक एक करके माता के अंगों को काटता है। एक एक अंग जहां जहां जाकर गिरे वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना हुई। उसमें से एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है कामाख्या देवी, आप सभी ने दर्शन किए होंगे। वो सती माता के अंग है, जो एक एक कर जहां जहां गिरे थे वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना हुई थी। अब यही सती माता तपस्या करती है महादेव जी को फिर से प्राप्त करने के लिए, और हिमाचल राजा के यहाँ पर पार्वती माता के रूप में जन्म लेती है। बड़ी होती है, विवाह योग्य होती है। नारद जी को सब पता है, तो नारद जी जब विवाह योग्य हो गई माता, हिमाचल राजा के घर पहुंचते हैं। बातचीत करने में हिमाचल राजा कहते हैं कि भाई जब बेटी विवाह योग्य हो जाती है तो कोई भी जान पहचान का आए तो अब सब कहते हैं ना कि भाई अब बताना कोई अच्छा लड़का दिखे तो हिमाचल राजा ने भी कहा नारद जी से कि अब बेटी विवाह योग्य हो गई है, कोई अच्छा वर दिखे तो बताइएगा। नारद जी कहते अरे अच्छा वर, इतना अच्छा वर है कि उससे अच्छा वर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बोले कौन है? बोले नाम है महादेव। हिमाचल राजा ने कहा अच्छा नाम है, धन इत्यादि है कि नहीं सब? अरे बोले धन तो इतना है कि उनके दर पर ब्रह्मा जी विष्णु जी आते हैं, आते ही है। कोई भी चर्चा करना हो महादेव जी नहीं जाते कैलाश पर्वत छोड़कर, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान आते हैं, झूठ तो कहा नहीं। अब हिमाचल राजा ने इतनी जब तारीफ सुनी तो बिना देखे, बिना मिले, बिना जाने वहीं के वहीं कह दिया रिश्ता पक्का। तारीख भी निकाल ली गई। अब नारद जी विष्णु भगवान के पास आते कि मैंने रिश्ता तो पक्का कर दिया, पर उन्हें मनाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तब विष्णु भगवान उनके पास जाते, विष्णु भगवान कहते प्रभु काफी समय हो गया है, अब विवाह कर लेना चाहिए। महादेव जी ने कहा नहीं मुझे नहीं करना। अरे बोले नेत्र बंद कर कर देखिए तो सरी कन्या कौन है? महादेव जी नेत्र बंद करते हैं तो ये तो सती ही है। जैसा मैंने बताया वो केतली का फूल सती माता चढ़ाती थी, वो जब तपस्या कर रही थी कि मुझे अगले जन्म में महादेव जी ही मिले, तो महाराज महादेव जी मान जाते हैं। आइए अब विवाह के दर्शन करते हैं। जैसे हर घर में विवाह होता है, जो रस्म हम निभाते हैं उसी रस्मों के साथ महादेव जी और पार्वती माता का विवाह करते हैं। सबसे पहले पार्वती माता को हल्दी लगाई जा रही है, हल्दी लगाई जा रही है, मेहंदी लगाई जा रही है। आइए हल्दी मुलाई थारे तेले चढ़ावा। हमारे जो घर में गीत होते हैं ना, मुझे नहीं पता यहाँ कितनों को पता है ये, क्योंकि आप सब तो आजकल गाते नहीं,
किसी ना किसी को बुला लेते, वही गाओ। क्या गा रहे वो भी कोई ठीक से सुन नहीं रहा। जब हल्दी लगाते ना, यही गीत हमारे मारवाड़ियों के घर पर होता है। हल्दी मुलाई थारे तेले चढ़ावा, हल्दी रो मोल चुकावाला, उगतेड़ो सूरज रो रंग लागे सुरंगो, मैं तो भोरा भोर बाण बिठावाला, मैं तो हरा हरा मूंग बिखरावाला।
देख चुकावे। मैं तो गाई जी से, मैं तो गाई जी से आरती करावाला। मैं तो हरा हरा मूंग बिखरावाला। तुम्हें तो हरा हरा मूंग बिखरा वाला। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। अब सबसे ज्यादा चाव अगर किसी को होता है दूल्हे को देखने का, तो जो दुल्हन है उनकी सखियों को बड़ा चाव होता है। आजकल इतना नहीं, क्योंकि आजकल पहले ही मिल लेते हैं। अब पहले के समय तो जिस दिन शादी हो उसी दिन चेहरा देखते थे। तो महाराज अब यहाँ पर सखिया कहती है कि बारात आने वाली है, चलो जाकर देखना है क्या। चालो रे सखियां चाला, हिमाचल के द्वारे राज। चालो रे सखिया चाला, हिमाचल के द्वारे राज। गोरा पैरो बींध निरख सा, गोरो है या कालो राज। गोरा बैरो दीद निरक्षा, गोरो है या कालो राज। चालो रे सखियां चाला, हिमाचल के द्वारे राज। चालो रे सखिया चाला, हिमाचल के द्वारे राज। अब महाराज चलिए, हल्दी मेहंदी दोनों लग जाती है। अब किसकी बारी है? किसकी? बारात महादेव जी की। मेहंदी भी लग गई, इतना कौन बैठे इतनी देर। तो आइए अब महादेव जी को बुलाते हैं, बारात को बुलाते हैं। सभी बैठे बैठे आनंद लें, और जो बाराती है वो बारात की ओर जाए। अरे शिव जी बिहाने चले, पालकी सजाए के, वभूति रमाए के हो राम। अरे शिव जी बिहाने चले, पालकी सजाए के, वभूति रमाए के हो राम। अरे संग संग बाराती चले, ढोल बजाए के, घोड़ा दौड़ाए के हो राम। आइए कितने बाराती यहाँ पर हाथ उठाए, पूरे पूरे एकदम लंबे लंबे, और तालियां जोरदार। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। बोलिए देवों के देव महादेव की। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो।
चले पालकी सजाए के बबूजी रमाए के हो अरे राम। संग संग बाराती चले ढोले बजाए के घोड़ा दौड़ाए के हो राम। ओ भैया संग संग बराती चले ढोले बजाए के घोड़ा दौड़ाए के हो राम। बोलो शंकर भगवान की। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए जो खड़े हैं नहीं बैठने को नहीं कह रही मैं, पर या तो बैठ जाओ और खड़े हो तो नृत्य करो कम से कम। खाली फोन लेकर खड़े हैं सबके सब। अरे वीडियो तो यहाँ भी बन रहा है, कैमरे लगे, ले लेना बाद में। लाइव आनंद लेते नहीं हो, वीडियो बनाकर घर जाकर देखोगे फिर। सबको एक साथ नृत्य करना है। बाराती हो कि नहीं आप? तो हाथ उठाकर एक साथ। उसके अलावा कोई नहीं प्लीज। अगर ऊपर स्टेज पे इतनी भीड़ करोगे तो दिक्कत रहेगी। सिर्फ मंडल के जो खास मेंबर है प्लीज सिर्फ वो रहेंगे ऊपर। हाँ, स्टेज खाली कर दीजिए, प्लीज। और अब इनकी बारात में कौन कौन आया है? कोई साधारण सी बारात थोड़ी है, महादेव जी की बारात है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, गाड़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चले आए, गाड़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। अरे विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, गाड़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चले आए, गाड़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। बड़ी शान से इंद्र आए, ऐरावत लेके हाथी, वैसे पर यमराज विराजे और यमदूत सभी साथी मस्ती में हरि गुण गाते, नारद जी खुशी मनाते। मस्ती में हरि गुण गाते, नारद जी खुशी मनाते। शंकर के बने बाराती वीणा बजाए के तारों को सजाए के। ओ भैया शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के बबूजी